भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग सबसे गुप्त ज्ञान प्रेम और भक्ति का रहस्य। भाग 1। श्री कृष्ण अर्जुन से एक गुप्त बात कहते हैं। रणभूमि में खड़े खड़े श्री कृष्ण अचानक अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में गंभीरता है लेकिन आवाज में अपार करुणा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताने वाला हूं। यह ऐसा ज्ञान है जिसे जानकर तुम्हें फिर कोई दुख नहीं होगा। यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह दिल से दिल तक पहुंचने वाला ज्ञान है। भाग 2। यह ज्ञान क्यों सबसे महान है? साम मारान राज विद्या। श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान सब ज्ञानों का राजा है, सब रहस्यों का राजा है। इसे समझना आसान है, इस पर चलना सुखद है और इसका फल सीधा मुक्ति है। लेकिन अर्जुन, जो श्रद्धा नहीं रखता वह इस ज्ञान को नहीं समझ पाता। यह ज्ञान अहंकार वालों के लिए नहीं, समर्पण वालों के लिए है। भाग 3। भगवान हर जगह है। एक कहानी के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं, कल्पना करो अर्जुन, जैसे आकाश में हवा फैली हुई है। हवा हर जगह है लेकिन आकाश उससे बंधा नहीं। उसी तरह यह पूरा संसार मुझ में स्थित है लेकिन मैं संसार में बंधा नहीं। लोग कहते हैं, भगवान कहाँ है? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, जहां सांस है, जहां विश्वास है, जहां प्रेम है, वहीं मैं हूं। भाग 4। सृष्टि का खेल, आना और जाना। श्री कृष्ण एक रहस्य बताते हैं। हर कल्प के अंत में सारी सृष्टि मुझ में समा जाती है और फिर मेरी शक्ति से नई सृष्टि जन्म लेती है। लेकिन अर्जुन, मैं इन कर्मों में बंधता नहीं। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है लेकिन किसी के पाप पुण्य से बंधता नहीं। भाग 5। जो भगवान को नहीं मानते उनकी कहानी श्री कृष्ण कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं मानते, जो अहंकार में रहते हैं, जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। वे बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। उनका जीवन भटकाव बन जाता है। वे बार बार आशा और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। भाग 6। सच्चे भक्त कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, अब अर्जुन, मेरे भक्तों की कहानी सुनो। कुछ लोग मुझे प्रेम से पूछते हैं, हर काम मुझे अर्पित करते हैं, सुख दुख में मुझे याद रखते हैं। वे कुछ मांगते नहीं, वे बस मुझे चाहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। जो मेरा हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। भाग 7। अगर कोई पापी भी हो तो? अब श्री कृष्ण सबसे बड़ी बात कहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी हो लेकिन सच्चे मन से मेरी भक्ति करे तो वह भी संत हो जाता है। अर्जुन चौंक जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, पाप से बड़ा पश्चाताप होता है और कर्म से बड़ा भाव। अगर दिल बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। भाग 8। छोटे से भोग की महानता सबसे प्यारा भाग। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे दिल चाहिए। भाग 9। हर कर्म मुझे अर्पित कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी करो, खाना चलना, सोचना, युद्ध करना, सब मुझे अर्पित कर दो। तब कर्म बंधन नहीं बनेगा, कर्म भक्ति बन जाएगा। भाग 10। सबके लिए रास्ता खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, पापी हो, अगर वह मेरी शरण आ जाए, मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। भगवान किसी का अतीत नहीं देखते, भगवान दिल की दिशा देखते हैं। भाग 11। अध्याय 9 का सार, कहानी का अंत। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मैं वादा करता हूं तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान दूर नहीं होते, हम ही उन्हें दूर समझ लेते हैं। जहां प्रेम है वहीं श्री कृष्ण है।